भारत के मित्र देश इजराइल को लेकर इटली ने कौन सा फैसला किया है जो इजराइल और भारत की दोस्ती को अब कई गुना मजबूत कर देने वाला है। ईरान के भारत में एम्बेसडर ने भारत की सरकार को लेकर क्या कमेंट किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर IMF ने अब कौन सी गुड न्यूज दी है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ईरान के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पिछले कुछ हफ्तों से न्यूज आ रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी लिमिटेड संख्या में ऑयल और गैस टैंकर शिप्स वहां से क्रॉस हो रहे हैं वो सब ईरान को रॉयल्टी फी पे कर रहे हैं। $2 मिलियन के अराउंड फीस बताई जा रही थी और रिपोर्ट्स आ रही थी कि शिप ओनर्स चाइनीज करेंसी युआन और बिटकॉइंस में पेमेंट कर रहे थे, जिनकी पेमेंट्स आ रही थी उन्हीं शिप्स को ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करने की परमिशन दी जा रही थी। और डोनाल्ड ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट इशू की थी उसमें भी ट्रम्प ने यही कहा था कि ईरान जो इलीगल टोल चार्ज कर रहा है वो हम कभी नहीं होने देंगे, हम उसके खिलाफ हैं। वहीं पर दूसरी तरफ भारत के भी टोटल 8 से 9 ऑयल एंड गैस टैंकर शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होकर भारत आ गए थे। ऐसे में ईरान के जो भारत में एम्बेसडर है उन्होंने इस टोल चार्ज करने वाली न्यूज के ऊपर अब कमेंट किया है। ईरान के भारत में एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फत्ताली ने कहा है कि ईरान ने भारत के एक भी शिप को टोल चार्ज नहीं किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जितने भी ऑयल और गैस टैंकर शिप्स अभी तक क्रॉस हुए हैं उन्होंने $1 भी पे नहीं किया है। सभी भारतीय शिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होकर भारत आ रहे हैं। ईरानियन एम्बेसडर ने आगे कहा कि अगर आपको हमारी बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भारत की सरकार से भी खुद ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ईरान ने भारत के शिप से कुछ चार्ज किया या फिर नहीं। इस मुश्किल की स्थिति में आज भी भारत और ईरान के काफी अच्छे संबंध है और हम ये विश्वास रखते हैं कि भारत और ईरान के कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन फेट है। यानी ईरानियन एम्बेसडर के अकॉर्डिंग भारत और ईरान की दोस्ती उस लेवल की पहुंच की है कि हम भारत से कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। पिछले कल देर शाम को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है, जो कि इस साल 2026 में दोनों लीडर्स के बीच तीसरी फोन कॉल थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी कुछ घंटे पहले एक और स्टेटमेंट इशू की है जिसको सुनकर पाकिस्तान आज की डेट में काफी खुश हो रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि ईरान और अमेरिका की पीस टॉक्स का जो सेकंड राउंड होगा वो दोबारा से पाकिस्तान में होने की संभावना है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि जर्नलिस्ट और मीडिया पर्संस को पाकिस्तान में ही रुकना चाहिए क्योंकि अगले 2 दिन में ही पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है। हम दोबारा से पाकिस्तान की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस मसले को लेकर पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रम्प का। इसका मतलब है कि सेकंड राउंड की टॉक्स के लिए टर्की और कतर का जो नाम सामने आ रहा था उससे ज्यादा प्रेफरेंस अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है। इस्लामाबाद टॉक्स जो पहले राउंड में फेल हो गई थी अब उसका हमको सेकंड राउंड भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है और उस सेकंड राउंड की टॉक्स में अमेरिका और ईरान का कोई समझौता भी साइन हो जाता है तो फिर ये पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कद पाकिस्तान के साथ साथ वॉशिंगटन में भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि सक्सेसफुल टॉक्स करवाने के दम पर आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर कार्यकाल की एक्सटेंशन भी करवा ले। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट से। भारत वापस आने वाले इंडियंस को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 28 फरवरी को ईरान वॉर स्टार्ट होने के बाद भारत वापस आने वाले इंडियंस की संख्या अब 9,55,000 तक पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग 2 हफ्ते के सीजफायर के कारण कई सारे एयरपोर्ट्स मिडिल ईस्ट के अंदर अब वापस से खुल गए हैं, जिसकी वजह से काफी तेजी से इंडियंस वापस से भारत अपने देश आ रहे हैं। 9,55,000 वैसे कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो 90 लाख के अराउंड वहाँ पर इंडियंस रहते हैं। अभी भी काफी बड़ी संख्या में भारतीय मिडिल ईस्ट में रुके हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के मित्र देश इजराइल के बारे में, लेकिन ये न्यूज भारत के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको कवर किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इटली जो कि नाटो का सदस्य देश है और इजराइल का काफी पुराना डिफेंस पार्टनर है, उसने भी अब अचानक से इजराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को सस्पेंड करने का फैसला किया है। इजराइल ने साल 2006 में इटली के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था जिसके तहत इटली इजराइल को डिफेंस इक्विपमेंट और एमुनेशन बेचता था और दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज हुआ करते थे। अभी जो एग्रीमेंट है ये इटली और इजराइल के बीच हर 5 साल के बाद रिन्यू होता था और इस साल इस एग्रीमेंट की वैलिडिटी खत्म हो रही थी और इटली की गवर्नमेंट ने इसको रिन्यू करना था, लेकिन अब इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इसको रिव्यू करने से इनकार कर दिया है। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि हम इजराइल के साथ इस साल डिफेंस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि इटली इजराइल को डिफेंस इक्विपमेंट और एमुनेशंस नहीं देगा और न ही इटली और इजराइल की मिलिट्री के बीच कोई भी ट्रेनिंग या फिर कोलैबोरेशन होगी।
अब मसला ये है कि इजराइल ने पहले जो गाजा में मिलिट्री एक्शन किया, उसके बाद सीरिया और अब लेबनान के अंदर जो हमले कर रहा है, इसको लेकर कई सारे वेस्टर्न देश इजराइल के साथ सहमत नहीं है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि इजराइल जो मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है उनमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का उल्लंघन हो रहा है। जेनोसाइड में सिविलियंस की काफी कैजुअलिटीज हो रही है और काफी सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं के साथ साथ काफी सारे बच्चे भी शामिल हैं। इसलिए केवल इटली नहीं बल्कि पिछले 2 सालों में कई सारी वेस्टर्न और नाटो कंट्रीज ने इजराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को कैंसिल और सस्पेंड करके इजराइल को हथियार, एमुनिशन और डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। एंड अपने देश में कई सारी कंपनीज के एक्सपोर्ट लाइसेंसेस को रद्द करके इजराइल को हथियार देने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले नीदरलैंड्स, उसके बाद स्पेन, फिर उसके बाद कनाडा, उसके बाद ब्रिटेन, फिर फ्रांस, उसके बाद बेल्जियम और अब इटली ने भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अब ये तमाम देश ऐसे हैं जो नाटो लाइंस के मेंबर हैं और नाटो के मेंबर्स होने के नाते काफी सारी इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट इन्हीं के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। इन देशों की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं जिनसे इजराइल अपने हथियार परचेज करता था, लेकिन अब क्योंकि ये देश इजराइल को हथियार और एमुनिशन सप्लाई करने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इजराइल के पास अब काफी लिमिटेड ऑप्शंस हैं और इजराइल अब दूसरी कंट्रीज का रुख करेगा। और खास बात यह है कि उन देशों में भारत का नाम टॉप के ऊपर है। आने वाले समय में इजराइल और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप और भी मजबूत होगी, क्योंकि इजराइल को कॉन्फिडेंस होगा कि भारत ऐसी रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर कभी नहीं लगाएगा। इसलिए आने वाले सालों में हम देखेंगे कि इजराइल की डिफेंस कंपनीज भारत में हेविली इन्वेस्टमेंट करेंगी और न सिर्फ भारत में अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोलकर भारत के अंदर हथियार बनाएंगी, बल्कि भारत के साथ जॉइंट वेंचर स्टार्ट करके कई हथियारों की टेक्नोलॉजी भारत को भी ट्रांसफर करेंगी। एंड इन्हीं फैक्ट्री से न सिर्फ इजराइल बल्कि भारत की सेना के लिए भी हथियार मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ये तमाम वेस्टर्न देश जो इजराइल के साथ डिफेंस एग्रीमेंट को कैंसिल करके इजराइल को हथियार और एमुनिशन देने से इनकार कर रहे हैं, ये ऐसा करके इजराइल को भारत के ऊपर और भी डिपेंडेंट कर रहे हैं, जो भारत के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जिसने भारत को कभी भी धोखा नहीं दिया है। वैसे ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको भारत के मित्र देशों में से एक देश को चुनना पड़े तो आप इजराइल और रशिया, इन दोनों देशों में से किसको चुनेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेकर। दरअसल IMF ने वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच साल 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए दुनिया के सभी मेजर देशों की GDP ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शन का एक नया डेटा रिलीज किया है और भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि अगेन इस रैंकिंग में भारत ने टॉप किया है। लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि भारत ने कौन से देश को कितने पीछे पछाड़ दिया है। सबसे पहले डेवलप्ड देशों की बात करें तो IMF के अकॉर्डिंग साल 2026-27 में अमेरिका की GDP ग्रोथ रेट रहेगी 1.7%, जर्मनी की GDP ग्रोथ रेट होगी केवल 1.2%, फ्रांस का तो और भी बुरा हाल है। 2026-27 में फ्रांस की अर्थव्यवस्था केवल 0.9% से ग्रो करेगी। वहीं पर जापान की ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 0.6% के आसपास रहेगी, जबकि ब्रिटेन की ग्रोथ रेट 1.3% और कनाडा इस साल 1.9% की GDP ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेगा। बात करें डेवलपिंग देशों की तो IMF के अकॉर्डिंग चाइना भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंडर आता है। डेटा के अकॉर्डिंग साल 2026-27 में चाइना की ग्रोथ रेट 4.0 रहेगी, जबकि भारत 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेजी से ग्रो करने वाला है। इस लिस्ट में भारत ने टॉप किया है। उसके बाद रशिया के लिए IMF का कहना है कि रशिया 1.1% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेगा। सऊदी अरेबिया के बारे में कहा गया है कि सऊदी अरेबिया की ग्रोथ रेट 4.3% रहेगी। अब इस लिस्ट में और भी कई सारे देशों के नाम हैं और आप इस वीडियो को पॉज करके बाकी देशों का डेटा देख सकते हैं कि वो कितने परसेंटेज के साथ ग्रो करेंगे। अब होता क्या है कि जब भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि किसी देश में ज्यादा GDP ग्रोथ रेट रहेगी, तो इससे इन्वेस्टर्स को लगता है कि यहाँ पर पैसा लगाना सेफ और प्रॉफिटेबल रहेगा। इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज उस कंट्री में जाकर वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, उस देश में जाकर फैक्ट्रीज लगाती हैं और वहां की कंपनीज के स्टॉक खरीदना या फिर उस देश में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि सबको लगता है कि देश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो ग्रोथ के कारण उनको भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए ये जो IMF की रैंकिंग में भारत ने टॉप किया है, इसका भारत को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अफगानिस्तान को वैक्सीन की एक नई कंसाइनमेंट डोनेट की है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ अफगानिस्तान को 10 लाख की संख्या में टेटनस वैक्सीन के डोजेज और 98 लाख की संख्या में BCG वैक्सीन के डोजेज हैंड ओवर किए हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मेडिसिन और पाकिस्तानी वैक्सीन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। ऊपर से ईरान वॉर के कारण अफगानिस्तान वैक्सीन और मेडिसिन इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है।
ऐसे में अफगानिस्तान का जो तालिबान रजीम है उसके पास भी भारत से मदद मांगने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। टेटनस के साथ साथ ये जो BCG वैक्सीन हैं ये न्यूबॉर्न और बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर भारत ये वैक्सीन अफगानिस्तान को डोनेट नहीं करता तो वहां पर एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस आ जाता। इसलिए तालिबान रजीम और अफगानिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी टाइम के ऊपर ये वैक्सीन भेजने के लिए भारत का ओपनली थैंक्स किया है, भारत को धन्यवाद बोला है और कहा है कि ये वैक्सीन उनके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए बहुत ही क्रूशियल थी। अफगानिस्तान के लोगों में तो खैर भारत के लिए काफी सम्मान और भारतीयों के लिए काफी प्यार है। आई होप कि तालिबान रजीम भी हमेशा ये याद रखे कि मुश्किल की घड़ी में उनकी मदद करने के लिए हमेशा भारत ही सामने आया है। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।